अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जॉय राइड्स विद अली। मैं हूं अली, सऊदी अरेबिया के शहर रियाद से आपको खुश आमदीद। जी हाँ, ये बिल्कुल रियाद शहर है जहाँ पे आप चैनल्स भी देख रहे हैं। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े इंटरटेनमेंट के एरिया में। जनाब, इस हफ्ते ट्रैवल नहीं कर रहा था। नॉर्मली मैं सैटरडे संडे को जो है जुम्मा हफ्ता जो है मैं ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इस हफ्ते को जो मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं करता तो मैं घर पे ही होता हूँ। 2 हफ्ते तकरीबन मैं यहीं पे होता हूँ, 2 हफ्ते बाद में चला जाता हूँ, समटाइम 3 हफ्ते भी हो जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था। इस हफ्ते भी मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि जाऊँगा, लेकिन नहीं जा सका। तो घर बैठने से कहता था मैंने कि चलें कुछ कहीं और चलता हूँ। सोचा ये कि चलें आपको सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में मौजूद कुछ तफरीही मकामात दिखाऊंगा। तो उनमें से सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त यहाँ पे है वो है बुलेवार्ड रियाद का। बुलेवार्ड सिटी या बुलेवार्ड रियाद सिटी दोनों एक ही नाम है। और ये इतना बड़ा एरिया है, तकरीबन 220 एकड़ के ऊपर फैला हुआ ये एक एंटरटेनमेंट का एरिया है। और इसमें मौजूद बहुत सारे एंटरटेनमेंट के एरियाज़ हैं। यहाँ पे नाइट शोज़ भी होते हैं, यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, जो फवारों का शो होता है वो भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होंगी। ये जो बुलेवार्ड है ये 17 अक्टूबर या नवंबर 2019 में बनाया गया था रियाद सीजन्स के हवाले से। रियाद सीज़न बेसिकली रियाद शहर का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है इंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पे पूरे शहर में जगह जगह पे म्यूजिकल शो होते हैं, शॉपिंग्स होती हैं, बहुत सारे तफरीही मेले जो है तो वो सजाए जाते हैं। इसमें थिएटर्स भी हो गए, ऑन रोड शो हो गया, खाने पीने के इवेंट्स हो गए, शॉपिंग हो गई, गेम्स हो गई। और ये सीज़न स्टार्ट होता है तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब सर्दियों के सीज़न में। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को इस जगह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताऊं और यहाँ के कुछ विजुअल्स भी दिखाऊं। अच्छा, नॉर्मली मैं आज सोचा मैंने ये था कि घर से निकलूँगा और बाहर निकल के टैक्सी लूँगा और मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगा, और मेट्रो से मैं बैठ के मेट्रो को एक्सप्लोर करता आऊँगा। लेकिन जब मैं निकला तो मेरे ज़हन में आया कि चलें थोड़ा सा सूप वगैरह पीता हूँ। टाइम भी अभी था क्योंकि 4 बजे बुलेवार्ड ओपन होता है। तो सूप के चक्कर में मैं पैदल चलता चलता इतना दूर चला गया कि मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। लाने वाली चीज़ जो साथ थी वो मेरी ग्लासेस ही मैं लाया नहीं, लेकिन सुबह जब बाहर निकला था ठंडी हवा थी, जैकेट साथ उठा के लाया जो भी बोझ लग रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद फिर ठंडी हवा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सूप मैंने जाके रोमांसिया में पिया। सूप तो मतलब ना देखने वाला सूप था। मैंने चिकन सूप ऑर्डर किया, दाल का सूप था और बीच में गिन के 2 चिकन के पीस थे, वो मैंने खाया। फिर मैंने एक टैक्सी वाले भाई से कहा कि मुझे मेट्रो छोड़ दो। तो उस भाई ने मुझे कहा कि भाई आधे रास्ते तक तो मेट्रो है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बुलेवार्ड सिटी आ जाएगा। तो मैंने भाई साहब को बोला मुझे वहीं तक ड्रॉप कर दें, तो भाई साहब मुझे बुलेवार्ड सिटी ड्रॉप करके गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में खुलता है, पहले मैं बुलेवार्ड सिटी जाता हूँ। बुलेवार्ड सिटी में मेरे ख्याल से एंट्री की फ़ीस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी देखने की अट्रैक्शंस हैं, जिसमें उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम सिटी के की तरह का एक एरिया बनाया है जहाँ पे बहुत सारी LED स्क्रीन्स हैं और यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स वगैरह। और उसके बाद वो पीछे बुलेवार्ड वर्ल्ड है, वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो, बुलेवार्ड वर्ल्ड का टिकट है मेरे ख्याल से, मुझे ऑनलाइन टिकट लेना होगा। बट मैं देखता हूँ मैं दोनों एरिया इस चक्कर में एक्सप्लोर कर सकता हूँ या नहीं। तो इंशाल्लाह आपको ये सारे विजुअल्स दिखाता हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, ये बुलेवार्ड सिटी का स्क्वायर के नाम से एक जगह है। जैसे मैंने पहले बताया था कि न्यूयॉर्क में एक जगह है टाइम स्क्वायर, तो ये टाइम स्क्वायर की कॉपी बनाई गई है। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ ऊपर सब स्क्रीन्स लगी हुई हैं। अभी तो रोशनी है, लेकिन मेरे ख्याल से बाद में जब अंधेरा होगा तो यहाँ पे वही वाइब्स आएंगी जैसे टाइम स्क्वायर में आती हैं। तो ये मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ, आप देखते रहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि माइक अलाउड नहीं है, बट मैंने अपनी जैकेट में इसको ऑन करके रख लिया है। तो ये देखें जी, स्क्वायर, बुलेवार्ड सिटी का स्क्वायर।
अच्छा जी, वही हुआ, ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई। मैंने माइक लगा कर उसको अंदर कर दिया है और मैं अभी साथ साथ यहाँ की वीडियो भी बना रहा हूँ, और जो मुझे यहाँ के बारे में पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं सामने आपको डंकिन डोनट दिखाता हूँ। ये डंकिन डोनट की आउटलेट है, ऊपर देखें, और सारी तरफ स्क्रीन है। अभी अंधेरा होने का इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे क्या वाइब्स आती हैं रात के वक्त। क्या ये वाकई टाइम स्क्वायर है या उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उससे भी ज़्यादा होने के इम्कान ज़्यादा हैं। अच्छा, ये अभी आपको थोड़ा सा खाली खाली भी नज़र आ रहा होगा, दिल्ली रेस्टोरेंट है, लेकिन मज़े की बात ये 4 बजे ओपन होता है, और जैसे ही ओपन होता है मैं अंदर आ गया। बहुत सारी शॉप्स हैं इस वक्त जो कि खुली हैं, अभी क्लोज हैं। काफ़ी शॉप्स हैं। फाउंटेन की तरफ मैं जा रहा हूँ, पता नहीं फाउंटेन कहाँ है। और जगह जगह पे जश्न लगे हुए हैं, डेकोरेशन की जगह है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैं लगता है बाहर आ गया, पूछता हूँ किसी से। अच्छा जी, फाउंटेन तो मुझे मिल गया, ये मेरी बैक साइड पे फाउंटेन है, और इसको देखकर मुझे दुबई मॉल के फाउंटेन की याद आ रही है। अगर अंधेरा होने के बाद यहाँ पे ऐसा शो होता है तो मेरे ख्याल से ये वैसा ही कुछ है। और इस फाउंटेन के या इस फव्वारे के चारों तरफ आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होंगे। मेरी बैक साइड पे देखें, उस तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, फिर एक थिएटर है मूवी के लिए, कैफे कॉफ़ी शॉप्स हैं, बैठने की जगह। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी रात को ही रश होगा जब लोग आएंगे यहाँ पे। अभी इस वक्त तो इतना रश नहीं है। मैं भी यहाँ घूमता फिरता हूँ, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बॉलीवुड वर्ल्ड की तरफ चला जाऊँगा। चलिए, ये दोनों जो है ना डेट पे आए हुए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि बात क्या करनी है। इस भाई साहब ने कुछ ऑर्डर करना है, उसे समझ नहीं आ रही, और इस मैडम ने कुछ खाना है, उसको समझ नहीं आ रही।
जनाब, तो ये बुलवार्ड सिटी था। इसमें एक जो है एक स्ट्रीट टाइप थी जिसमें बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई थी। उसके नीचे दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें थी। सामने जाए तो गार्डन था, गार्डन के चारों तरफ जो है तो फूड कोर्ट सा था। उसके आगे फाउंटेन था, फाउंटेन के सारे चारों तरफ भी दुकानें थी, सब बंद था। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया इसकी इतनी हाइप क्यों है। बहरहाल मैं वापस आ गया। अब मैं सामने बुलवार्ड वर्ल्ड जाने की कोशिश करता हूँ, वो सामने बुलवार्ड वर्ल्ड है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि मैंने जिस मोबाइल से पेमेंट करनी है, जिसमें मेरा ऑनलाइन अकाउंट है, जो मेरा यहाँ का लोकल फ़ोन है, वो मैंने आते वक्त वहाँ छोड़ दिया जहाँ भाई साहब ने सूप नोश फरमाया था। अब मेरे पास कार्ड तो है, देखता हूँ मैं किसी से बात करता हूँ रिसेप्शन वगैरह पे, अगर मुझे मिलता है एक्सेस तो मैं बुलवार्ड वर्ल्ड चला जाता हूँ। सामने है, वहाँ की वीडियोस बनाता हूँ। ये ऊपर से चेयर लिफ्ट भी गुजर रही है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाइप क्रिएट हुई है। खाना पीना, आपको बैठना है फैमिली के साथ, तो अच्छी जगह है, घूमे फिरें। इस वक्त तो रश नहीं था। बुलवार्ड सिटी में लगता है काफ़ी रश होगा, तो चलते हैं बुलवार्ड सिटी की तरफ।